गुजरात के वलसाड में श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ आयोजन किया गया। विश्व शांति और जीव मात्र के कल्याण के लिए इस महायज्ञ का आयोजन भगवान भावेश्वर धाम में किया गया, जहां भव्य कार्यक्रम का आगाज कलश शोभा महिलाओं ने भाग लिया। वहीं देश भर में आए साधु संतों ने भी कलश यात्रा में हिस्सा लिया। इस श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ आयोजन 26 दिसंबर तक किया जाएगा। इस महायज्ञ में विद्वानों के प्रवचन सहित 100 यज्ञ कुंडों में 1 करोड़ यज्ञ आहुतियां दी जाएंगी। कार्यक्रम में निर्वाड़ी अखाड़ा के स्वामी श्री विश्वकानंद जी महाराज और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज सहित स्वामी विश्वानंद जी महाराज भी शामिल हुए। बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन स्वामी अखंडानंद मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से किया गया है। वहीं आयोजन को लेकर सच पे धड़क ने आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विद्यानंद सरस्वती से खास बातचीत की है। आप भी सुनिए। गुजरात के वलसाड जिले के धर्मपुर तहसील के बरुमाल क्षेत्र में भावेश्वर मंदिर के परिसर में एक महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। तो यहाँ पर स्वामी हमारे साथ जुड़े हैं विद्यानंद सरस्वती जी। तो महाराज, आज महायज्ञ से पूर्व शोभा यात्रा की गई है। हमारे दर्शकों को आप बताएं कि महायज्ञ से पहले शोभा यात्रा क्यों की जाती है। हमने हमारे चैनल पर भी दिखाया है, पूरी सड़कें बिल्कुल लाल नज़र आ रही थी, लोगों में उत्साह नज़र आ रहा था। तो ये शोभा यात्रा है वो क्यों की जाती है महायज्ञ से पूर्व? महादेव 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 महादेव। कोई भी सत्कर्म को करने से पूर्व शोभा यात्रा निकालने की परंपरा है, और ये परंपरा इसलिए होती है समाज में चेतना आए, समाज में जागृति हो और समाज का संगठीकरण हो। यज्ञ का तात्पर्य यही होता है, समाज का संगठन होना चाहिए, सनातन का प्रचार होना चाहिए। वर्तमान में सनातन के प्रति जो अनेक ऐसे लोग हैं जिनको मैं नहीं कहूँगा कुछ भी, लेकिन अन्यथा प्रलाप करते हैं सनातन के लिए, उन सब के लिए ये बेजोड़ उत्तर होगा कि इतना बड़ा आदिवासी समाज आज सड़कों के ऊपर उतरा और केवल धार्मिक अनुष्ठान के लिए, और उसके अंदर किसी भी प्रकार के कोई नारेबाजी नहीं, कोई स्लोगन नहीं, केवल महादेव और हरि बोल, इसके अलावा और कुछ नहीं था। तो ये प्रचार प्रसार का माध्यम है शोभा यात्रा, और समाज में सब लोगों को ये मालूम पड़े कि श्री सद्गुरुधाम बरुमाल में लक्ष्य चंडी महायज्ञ होने जा रहा है। जो यज्ञ में जो प्रतिष्ठित होंगे यजमान हैं, उनको प्रायश्चित विधि भी आज करवाई गई है। प्रायश्चित विधि के बारे में अगर हम जानें और हमारे दर्शकों को बताएं कि प्रायश्चित विधि यज्ञ से पूर्व क्यों करवाई जाती है यजमानों को। हर किसी व्यक्ति के अंदर त्रिदोष रहते हैं, उन दोषों की निवृत्ति के लिए ये प्रायश्चित विधि का विधान होता है। त्रिदोष शारीरिक, मानसिक और वाचिक, इनकी निवृत्ति के लिए ये प्रायश्चित होता है। प्रायश्चित का अर्थ ही होता है प्रायः पापो प्रकीर्तितः चित्तम तस्य विशोधनम। प्रायः शब्द का अर्थ होता है पाप, चित्त शब्द का अर्थ होता है शुद्धिकरण की प्रक्रिया। यूँ समझ लो कि जिस तरह से चौमासे में, चातुर्मास में, बरसात की सीजन में नदियों का जल मटमैला हो जाता है, लेकिन आपके घर में शुद्ध ही आता है, और उसके पीछे कारण होता है वाटर फिल्टर स्टेशन। इसी तरह से अपने भी तन, मन और चित्त की शुद्धि के लिए ये वाटर फिल्टर स्टेशन होता है प्रायश्चित। इससे यजमानों के अंदर यज्ञ में बैठने का अधिकार उन्हें सिद्ध हो जाता है, इसीलिए प्रायश्चित विधि की जाती है। महाराज जी, आज के समय में लोगों ने अपने पाप की अपनी अपनी सीमाएं बना ली हैं, खुद के हिसाब से कि ये पाप है, ये पाप नहीं है, ये खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। तो उन लोगों को आप क्या कुछ कहेंगे कि पाप होता क्या है असल में? पाप और पुण्य की परिभाषा किसी व्यक्ति विशेष के सोचने से हम नहीं मानते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम स्यात् कार्ये व्यवस्थितौ। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट संकेत किया है,
इन सभी बातों के लिए शास्त्र ही प्रमाण होता है, और शास्त्र जो कहता है उसे हमें स्वीकार करना ही चाहिए। अब व्यक्ति अपने पाप की सीमा कैसे मान सकता है या बना सकता है? अगर हम किसी को गाली दे रहे हैं, किसी को कष्ट पहुंचा रहे हैं, ये भी पाप है। किसी को दुख दे रहे हैं, ये भी पाप है। किसी का मन दुखा रहे हैं, वो भी पाप है। केवल मात्र हिंसा करना ही पाप नहीं होता है। अनेक प्रकार के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक। उन सब की दोषों की निवृत्ति के लिए ये प्रायश्चित विधि होती है। आज आप भी शोभा यात्रा में पैदल भी चले हैं, आप इतने उम्र दराज के हो गए हैं, तो ये उत्साह है वो लोगों में काफ़ी देखा गया है। महिलाएं हैं वो हज़ारों की संख्या में कलश लेकर के चल रही हैं, तो आप क्या कुछ संकेत है, वो एक अलग ही संकेत मिल रहा था लोगों में, एक अलग ही मैसेज है वो शोभा यात्रा से गया है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। उस शोभा यात्रा को देख करके लोगों के मन में उत्साह हुआ है, यज्ञ के प्रति और भी श्रद्धा और निष्ठा का भाव जागृत हुआ है। अगर इस मंदिर की हम बात करें, भाव भावेश्वर इसका नाम है, तो भाव भावेश्वर इसका नाम क्यों दिया गया है? वैसे तो नाम से ही प्रतीत हो रहा है भाव से भरा भावेश्वर मंदिर, लेकिन आप अगर आप बताएं तो आप सही से बता पाएंगे दर्शकों। बेटा, इस प्रश्न का जवाब अपने कल देंगे। तो महाराज ने बताया है कि जो आज शोभा यात्रा हुई है उसका क्या महत्व है, और यजमान को प्रायश्चित विधि क्यों करवाई जाती है इसका भी महत्व आपने बताया है महाराज ने। और आने वाले समय में यानी कि कल से ही यज्ञ है, वो उसकी शुरुआत है, वो हो जाएगी। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ मैं नेहा जोशी, सच पे धड़क, गुजरात।